ये कहानी है एक कातिल सफेद बाघिन की, जिसने राजा शेरा के बेटे वीरू को मार डाला था, जिस वजह से सफेद बाघिन ने शेरा से दुश्मनी मोल ले ली थी। शेरा अपने बेटे वीरू का बदला लेने के लिए अपने सिपाहियों के साथ बाघिन को मारने निकल पड़ा, लेकिन सफेद बाघिन बहुत ताकतवर थी। उसने पीछे से आकर शेरा के एक साथी को जान से मार डाला और वहां से भाग जाती है। तब शेरा का एक साथी शंभू बाघिन से डरने लगता है और राजा शेरा से कहता है, महाराज, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ये बाघिन तो बहुत ही खतरनाक है। उसने हमारे एक साथी को भी मार डाला, तो कुछ करो ना महाराज। अरे तुम घबराओ नहीं, वो बाघिन बुज़दिल है जो पीछे से वार करती है। मैंने उसे पकड़ने के लिए एक प्लान बनाया है। प्लान? कैसा प्लान? हम उस बाघिन के रास्ते में एक लकड़ियों का गड्ढा बना देंगे और जब वे गड्ढे के पास से गुजरेगी तब हम उसमें आग लगा देंगे। तब प्लान के मुताबिक इन सभी ने बाघिन के रास्ते में एक लकड़ियों का गड्ढा बना दिया और उसमें आग लगा दी। लेकिन बाघिन इतनी ताकतवर थी कि उसने आग के गड्ढे को आसानी से पार कर लिया और पार करते ही उसने राजा शेरा पर हमला कर दिया और हमला करके वहां से भाग गई और कहीं गायब हो जाती है। महाराज शेरा पर हमला होता देख दूसरा सिपाही रघु भी घबरा गया और बोला, अरे ये बाघिन तो बहुत ही खतरनाक निकली। उसने तो आग का गड्ढा आसानी से पार कर लिया और उसने हमारे महाराज पर भी हमला कर दिया। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। हाँ महाराज, हमें यहाँ से चलना चाहिए, नहीं तो वे एक एक करके हमें मार डालेगी। मेरे साथियों, वो बाघिन हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि हम सब एक साथ हैं। तभी तो वो हमारे सामने नहीं आ रही है, क्योंकि उसे पता है वे हमारा मुकाबला नहीं कर सकती। इसलिए हम सबको घबराने की जरूरत नहीं है। चलो एक बार और साथ मिलकर उसे ढूंढते हैं और उसे मजा चखाते हैं। तब सभी मिलकर उस बाघिन को ढूंढते हैं। आखिरकार वे खूंखार और चालाक बाघिन को शेरा और उसकी फौज ने घेर लिया था। तब शेरा बोला, बुज़दिल बाघिन, बस बहुत हुआ। आज मैं तुमसे अपने बेटे की मौत का बदला लेकर रहूंगा। तब बाघिन बोली, शेरा, मैं तुम्हारे बेटे को मारना नहीं चाहती थी, लेकिन तुम्हारे बेटे ने मेरे बंटी बेटे पर हमला किया और वे उसे जान से मारने वाला था। तभी मैंने अपने बेटे को बचाने के लिए तुम्हारे बेटे पर वार किया। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा बेटा एक ही वार में मर जाएगा। बाघिन, ये सब तुम बहाने बना रही हो, क्योंकि तुम अब हमारे जाल में फंस चुकी हो। अब हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सिपाहियों, हमला करो इस पर। तब सभी ने मिलकर बाघिन पर हमला कर दिया, जिससे बाघिन बहुत जख्मी हो गई थी। तभी वहां पर बाघिन का बेटा बंटी भी वहां पर आ जाता है और अपनी माँ को जख्मी हालत में देखकर रोने लगता है। बंटी को यूं रोता हुआ देखकर राजा शेरा को उस बच्चे पर बहुत दया आई और बोला, बेटा, मुझे माफ कर दो, हमसे भूल हो गई। हमने तुम्हारी माँ को जख्मी कर दिया है, लेकिन बेटा तुम घबराओ नहीं, तुम्हारी माँ बहुत शक्तिशाली है, उसे कुछ नहीं होगा। चलो सिपाहियों, यहाँ से चलते हैं। तब शेरा और उसके सिपाही वहां से जाने ही वाले होते हैं। तभी बाघिन बोली, महाराज शेरा, वाकई तुम अच्छे और सच्चे राजा हो। मुझे बहुत अफसोस है, मेरे हाथों तुम्हारे बेटे की मौत हुई है, इसलिए मैं अपना कलेजा का टुकड़ा तुम्हें सौंप रही हूँ। आज से बंटी तुम्हारा बेटा है, क्योंकि मैं बहुत जख्मी हो गई हूँ। मुझे नहीं लगता मैं अब ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकती। ये कहकर बाघिन अपनी आखिरी सांस छोड़ देती है। ये देखकर बंटी जोर जोर से रोने लगता है। तब शेरा बंटी को अपनी गुफा पर ले आता है और उसे अपने बेटे वीरू की तरह ही पालता है। तो इस तरह से शेरा को अपने बेटे की कमी पूरी हो जाती है और इसी के साथ ही ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो कहानी पसंद आए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। एक खूबसूरत जंगल का राजा गोल्डन लायन था, जिसका नाम गोल्डी था। ये बहुत ही दयालु और बहुत ताकतवर था। ये जंगल के जानवरों की बहुत अच्छे से देखभाल किया करता था। बिना राजा शेर की अनुमति के जंगल में कोई भी गलत काम नहीं किया करता था और ना ही कोई किसी का शिकार करता था। अगर कोई जंगल का कानून तोड़ता तो राजा गोल्डी शेर उसे सजा दिया करता था। फिर एक दिन एक बाघ ने बिना राजा शेर की अनुमति के उसने भेड़ का शिकार कर लिया और उसे खाने लगा।
ये सब